गर्दनी बात आपको बता नेता दिलीप योजित शिक्षकों के समर्थन में पहुंच चुके। आपको बता दें बिहार के तमाम जिलों से योजित शिक्षक जो है पटना गर्दनी पहुंचे हैं और इनका सीधे तौर पे कहना है कि हम लोग सक्षमता परीक्षा जो है नहीं देंगे। हम लोग दक्षता परीक्षा दे चुके हैं तो हम लोग सक्षमता परीक्षा क्यों देंगे। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है। दिलीप जी, आप भी पहुंचे हैं नियोजित शिक्षकों के समर्थन में, क्या कहिएगा? देखिए, हमें बहुत से नियोजित शिक्षकों का फ़ोन आया था, तो हम उनके समर्थन में आए हैं। और ये तो सरकार को ये पहले डिसाइड करना चाहिए कि अगर ये सक्षम नहीं है तो इतने दिन से कैसे पढ़ा रहे थे स्कूल में। नीतीश कुमार जी ने इनकी नियुक्ति की थी। 2006 से जो भी नियुक्तियां हुई नीतीश कुमार जी ने किया है। तो अगर ये सक्षम नहीं थी तो इतना साल से कैसे पढ़ा रहे थे। इसके लिए सबसे पहले नीतीश कुमार जी को माफी मांगनी चाहिए। और आप अगर दक्षता परीक्षा बार बार ले रहे हैं, फिर अभी सक्षमता परीक्षा की बात करें, उसमें कह रहे कि ऑफलाइन लेंगे। अब जो शिक्षक और खासकर जो ग्रामीण परिवेश से महिलाएं हैं जिनकी उम्र 58 साल हो गई, 57 साल है, 50 साल है, तो अब वो क्या कंप्यूटर सीखने जाएंगी, ऑनलाइन ऑनलाइन परीक्षा देंगे? और ये कौन सी बात कि 3 बार परीक्षा का मौका देंगे, नहीं पास करने पे नौकरी से हटा देंगे? ये तो कहीं नहीं होता। आप 10 साल 12 साल से आप सेवा ले रहे हैं और आप क्या हटा देंगे? तो क्या आप इतने जो लोग बहाल हुए हैं IAS IPS या कोई भी, तो उनकी परीक्षा आप लेंगे? अगर वो फेल कर जाएंगे तो उनको नौकरी से बाहर करेंगे? दरोगा की परीक्षा हुई थी, डिपार्टमेंटल परीक्षा, 1717 दरोगा बहाली वाले का या 2446 बहाली वाले का। हम लोग उसमें बहुत आंदोलन किए थे, पेपर लीक हुआ था। और जब वो नियुक्ति हो गई, डिपार्टमेंटल परीक्षा हुआ, तो उसमें 70% लोग फेल कर गए। दरोगा की मैं बात कर रहा हूँ। किसी को बाहर क्यों नहीं किया गया भाई? वो डिपार्टमेंट परीक्षा था, 70% लोग फेल कर गए, तो बाहर क्यों नहीं किया गया? आपने उनको क्यों नहीं बाहर किया? तो यहाँ आप सिर्फ शिक्षकों को आप बंधुआ मजदूर बनाकर रखना चाहते हैं और वोट बैंक की राजनीति कर कि शिक्षकों को डरा धमका कर हम वोट हासिल कर ले। और यही चाल चल रही है पिछले 2006 से। आप देखिए तो नियोजित शिक्षकों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हम तो नियोजित शिक्षकों से आह्वान करते हैं कि आप नोटा बटन दबाइए और जो भी नेता चाहे वो किसी भी पार्टी को आपके आंदोलन में आते हैं, सबसे पहले उनको मना कीजिए। आप लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी का मामला हो, नियोजित शिक्षकों के लेकर के हो, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लेकर हो, लगातार आपने आवाज जो है बुलंद किया है। अभी के पाठक का हालिया एक बयान सिर्फ आया, उन्होंने कहा कि 5 बार सक्षमता परीक्षा को कर दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि 3 से 5 कर देने से कुछ सुधार भी आएगा? नहीं तो फिर इन्होंने रिपोर्ट कैसी तैयार की? अरे इन्होंने कमेटी बना, रिपोर्ट दिया, उसमें कहा 3 चांस देंगे। फिर मुंह से बोल रहे हैं 2 दिन बाद की 5 चांस देंगे। तो कमेटी का क्या महत्व रहा? और ये कमेटी कैसे बना भाई? कमेटी माने ऑफिशियली बन गया और पहले से सब कुछ तैयार है, बस लिख कर भी तैयार है, साइन करके भेज दे कि कमेटी का रिपोर्ट है। ऐसा कहीं कमेटी का रिपोर्ट आता है? कमेटी का रिपोर्ट आता है। आप कितने नियोजित शिक्षक से बात किए, कितने शिक्षक संघों के नेता से बात किए? किए? नहीं किए। तो 4 लोग 3 लोग बैठ गया दे दिया, फिर मुंह से बोल रहे हैं कि 5 चांस देंगे। ये कौन सा आप कमेटी बनाते हैं भाई? ऐसा कहीं सुने हैं? अगर आप कह रहे हैं कि 5 चांस दे देंगे तो आप कमेटी बनाते, फिर उसके लिए विचार करते। यानी कि ये दिखा रहा है कि ये कमेटी का डिसीजन नहीं था, ये सिंगल पर्सन के पाठक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का था। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए कि कमेटी का हमने गठन किया है। तो इस तरह से व्यवस्था नहीं चलती है। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि हम लोग 15-20 साल से लगातार सेवा दे रहे हैं, अब के पाठक एक नॉर्मल बीपीएससी का भी एग्जाम देंगे तो वो नहीं निकल पाएगा उनसे, और हम लोग से क्षमता परीक्षा की बात कर जा रही है। बिल्कुल नहीं निकलेगा, पीटी भी नहीं निकलेगा, पीटी भी नहीं निकलेगा उनसे। वो तो IAS है ना, IAS है, उनसे बीपीएससी का पीटी भी नहीं निकलेगा। तो ये तो सिर्फ नियोजित शिक्षकों को बार बार जो है ना उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया जाता है, ठेस पहुंचाया जाता है। और भेदभाव की नीति स्कूल में अपनाई जाती है। एक ही स्कूल में कई तरह के शिक्षक बना दिए गए श्रेणी, ताकि आपस में ही मनमुटाव रहे, भेद रहे और सरकार उसका फायदा उठाए। और आप देखिए ना, आज जो पार्टी विपक्ष में है उसके नेता आके इनके आंदोलन में कह रहे कि एकदम होना चाहिए। 10 दिन पहले वो सरकार में थे तो कहाँ विरोध किए क्षमता परीक्षा का? नहीं किए। और 10 दिन पहले जो विपक्ष में थे वो कह रहे थे क्षमता परीक्षा नहीं होनी चाहिए, और आज सरकार में आगे तो बोला नहीं बहुत अच्छा फैसला है, क्षमता परीक्षा होनी चाहिए। तो ये तो हम नियोजित शिक्षकों से कहेंगे और इनके जो संघ है, इनके नेता है, कि आप लोग अपने आंदोलन में किसी भी नेता या पार्टी के नेता को क्यों आने देते हैं? मत आने दीजिए। उनका राजनीतिकरण हो रहा है, इसको समझिए। जब जो नेता आपके आंदोलन पहले भी बहुत नेता आए हैं, क्या किसी ने आपकी मांग पूरी की? नहीं की, तो क्यों आने दे रहे हैं? जो सत्ता पक्ष में थे उस समय उन्होंने भी नहीं किया, विपक्ष में थे उन्होंने भी नहीं किया। तो आप अपना आंदोलन कीजिए, किसी नेता या पार्टी के नेता को मत बुलाइए। ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, जो लगातार अभ्यर्थी हो या चाहे नियोजित शिक्षक हो, सभी का मामले को उठाते रहे हैं और सीधे तौर पे कहना है कि कोई भी मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे, आज तक नहीं पहुंचा सके। इलाहाबाद में देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।